अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आर्टरीज ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रेडियल आर्टरी को। ठीक है, आर्टरीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं फोर आर्म की, जिसको सप्लाई करती हैं फ्रंट ऑफ द फोर आर्म को। उसमें होती है हमारे पास मेनली रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। द मोस्ट conspicuous arteries of the forearm are the radial and ulnar artery। ठीक है, जो मेन आर्टरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। हाउएवर हैंड इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल एंड डीप आर्चेस। जो हैंड के लिए ब्लड सप्लाई है उसके लिए आर्चेस बन जाती हैं आर्टरी की, जिसको हम सुपरफिशियल एंड डीप आर्चेस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो फ्रंट ऑफ द फोर आर्म की आर्टरी है रेडियल आर्टरी, उसको स्टडी करेंगे, उसकी बिगनिंग देखेंगे, कोर्स देखेंगे, रिलेशंस एंड देन उसकी ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बिगनिंग मीन कहाँ से ये स्टार्ट होती है। इट बिगन्स एट द टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी इन द क्यूबाइटल फोसा। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूशन होती है एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूशन होती है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इतना पार्ट ब्रेकियल आर्टरी का है। और ब्रेकियल आर्टरी की दिन टर्मिनेशन जब होती है, जब वो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, तो वो कौन कौन सी टर्मिनल ब्रांचेस देती है? रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी। जो थंब वाली साइड पे है, लैटरल साइड पे है, वो रेडियल आर्टरी है, और जो मीडियल साइड पे है वो है हमारे पास अल्नर आर्टरी। दिस इज अल्नर आर्टरी एंड दिस इज, ये वाली कौन सी है हमारे पास? रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये रेडियल आर्टरी है। ओके, अब इसकी जो टर्मिनेशन है ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन किस पॉइंट पे होती है कि क्यूबाइटल फोसा में जब ब्रेकियल आर्टरी आती है तो वहाँ पर ये अपनी टर्मिनल ब्रांचेस दे देती है। ठीक है, ये दोनों रेडियल और अल्नर आर्टरीज की टर्मिनल ब्रांचेस। हम टर्मिनल का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी की और भी ब्रांचेज हैं, बट जो टर्मिनल है वो दो ही हैं, रेडियल एंड अल्नर। ठीक है, हम इसकी बिगिनिंग का नेम बिगिनिंग कैसे याद रखेंगे? जहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन हुई वहाँ से रेडियल आर्टरी की बिगनिंग हो गई, किसमें? क्यूबाइटल फोसा में। देन अब हम इसका कोर्स देखेंगे। ठीक है, इन द क्यूबाइटल फोसा इट रन्स डाउनवर्ड। अब क्यूबाइटल फोसा से क्या करेगी? ये नीचे को आएगी डाउनवर्ड टू द रिस्ट। कहाँ तक आती है? रिस्ट तक। विद लैटरल कन्वेक्सिटी मीन थोड़ी सी इस तरह से है। ठीक है, कन्वेक्स है, मैंने इतनी कन्वेक्स नहीं बनाई। कन्वेक्स मीन इस तरह से, लैटरल साइड को इसका क्या है? कन्वेक्सिटी है। ये लिटल कन्वेक्सिटी अभी भी शो हो रही है। सो लीव्स द फोर आर्म बाय टर्निंग पोस्टीरियरली एंड एंटर्स द एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है हमारे पास? ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है एट द बेस ऑफ द थंब। और क्यूबाइटल फोसा क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास डिप्रेशन होता है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन एट द एल्बो जॉइंट, जो कि फ्रंट ऑफ द फोर आर्म पे प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा यहाँ होता है और एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स ये वाला होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन एट द बेस ऑफ द थंब। इस बात का मतलब ये है कि जब ये लिटिल कन्वेक्सिटी के साथ फोर आर्म में डाउनवर्ड मूव करती है तो ये मीन यहाँ तक आती है, देन टर्न होके पोस्टीरियरली चले जाती है। ठीक है, इस डायग्राम में इतना शो नहीं हो रहा, बट मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे आती है थोड़ी सी कन्वेक्सिटी के साथ और यहाँ पर आके ये पोस्टीरियरली चली जाती है और किसका कंटेंट बन जाती है? एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स का। ठीक है, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जब आप एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स पढ़ेंगे तो उसके कंटेंट्स में कौन आएगा? रेडियल आर्टरी आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लेबल किया है। हम रेडियल आर्टरी की पल्सेशंस भी लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, किस आर्टरी की लेते हैं पल्सेशंस? रेडियल आर्टरी की। उसके अलावा जब ये इस तरह से टर्न होकर पोस्टीरियरली जाती है तो हम एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में भी इसकी पल्सेशंस को फील कर सकते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि टर्न होकर पोस्टीरियरली चले जाती है। किस में जाती है? एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में। एंड इट इज़ क्वाइट सुपरफिशियल थ्रू आउट इट्स कोर्स एज कम्पेयर टू अल्नर आर्टरी। ये अपने थ्रू आउट दी कोर्स सुपरफिशियल रहती है एज कम्पेयर टू अल्नर आर्टरी। ठीक है, मीन आप यहाँ से लेकर एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स तक आप इसको ईजीली इसकी पल्सेशंस को फील कर सकते हैं। क्या है कोर्स? क्यूबाइटल फोसा से डाउनवर्ड आई। ठीक है, विद द लिटिल कन्वेक्सिटी ऑन द लैटरल साइड, देन एंड टर्निंग पोस्टीरियरली and enters the anatomical snuff box and it is quite superficial as compared to the ulnar artery throughout its course. Then हम इसके देखेंगे रिलेशंस, मीन्स के एंटीरियर कौन से कंटेंट्स हैं, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एंटीरियरली इसके क्या है? ये आर्टरी ओवरलैप्ड होती है। इट इज़ ओवरलैप्ड बाय ब्रेकियोरेडियालिस इन दी
upper part, and lower half is covered by the skin, superficial and deep fascia. क्या है कि ये जो आर्टरी है, रेडियल आर्टरी, अंटीरियरली इसको कौन सा मसल कवर कर देता है? ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। नेम से ब्रेकियोरेडियालिस, रेडियालिस मीन रेडियस वाली साइड का, लैटरल साइड का मसल है, ठीक है। सो ब्रेकियोरेडियालिस इसका अपर पार्ट एंटीरियरली कवर करेगा, और जो लोअर हाफ है वहाँ पर क्या होगी, अब हम लोग खुद भी फील कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई मसल नहीं, बोन हमें फील हो रही है, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? स्किन, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर इसकी पल्सेशंस फील होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल हो जाती है यहाँ पर ये आर्टरी। सो लोअर हाफ कवर्ड बाय स्किन, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया। पोस्टीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू दी मसल अटैच टू दी एंटीरियर सरफेस ऑफ दी रेडियस। तो रेडियस की एंटीरियर सरफेस में मसल मोस्टली अटैच होते हैं, वो इसको पोस्टीरियरली कवर करते हैं, मीन उसके पोस्टीरियरली आते हैं, वो है बाइसेप्स ब्रेकाई, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकाई फ्लेक्सर मसल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस थंब का फ्लेक्सर मसल है, पॉलिसिस वर्ड किसके लिए होता है? थंब के लिए। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ये 3 मसल हैं जिसको इसके पोस्टीरियरली रिलेटेड हैं रेडियल आर्टरी के, ठीक है। मीडियल इसके क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोनेटर टीरीज इन अपर 1/3, मीन जो मीडियली है रेडियल आर्टरी अपर 1/3 में किसके रिलेटेड है? प्रोनेटर टीरीज के, एंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इन द लोअर 2/3, जो लोअर 2/3 है वहाँ पर क्या आ रहा है? टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। अब लैटरली देखेंगे, इट इज़ लैटरल रिलेटेड टू दी ब्रेकियोरेडियालिस इन दी होल एक्सटेंट एंड रेडियल नर्व इन दी मिडल 1/3। ये जो सबसे लैटरल मैंने थोड़ी सी बनाई है, ये क्या हमारे पास रेडियल नर्व है, ये है मिडल 1/3, ठीक है। मीन रेडियल आर्टरी के भी लैटरल क्या है? रेडियल नर्व, ठीक है। लैटरली कौन कवर कर रहा है? एक तो ब्रेकियोरेडियालिस इसको कवर कर रहा है, उसके अलावा मिडल 1/3 में रेडियल नर्व जो है वो भी इसके लैटरली प्रेजेंट है। एंटीरियर भी हमारे पास ब्रेकियोरेडियालिस आ रहा था एंटीरियर रिलेशंस में, और लैटरल रिलेशंस में भी हमारे पास ब्रेकियोरेडियालिस मसल आ रहा है। देख लेते हैं ब्रांचेस इन दी फोर आर्म, ठीक है। किसकी ब्रांचेस? रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस इन दी फोर आर्म, बिकॉज हम पढ़े आर्टरीज इन दी फ्रंट ऑफ दी फोर आर्म, ठीक है। क्योंकि इसकी कुछ ब्रांचेस जो है हैंड में भी जाएंगी, कुछ एनास्मोसिस बनेंगे, मीन ये दूसरी आर्टरीज के साथ मिलके कुछ और भी ब्रांचेस होंगी, बट हम वो ब्रांचेस पढ़ रहे हैं जो फोर आर्म में, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 ब्रांचेस हैं रेडियल आर्टरी की इस सेगमेंट में, ठीक है। वो है सबसे पहले रेडियल रिकरेंट आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच, पामर कार्पल ब्रांच, डोर्सल कार्पल ब्रांच, ठीक है। जो पाम वाली साइड पे कार्पल पे ब्रांच आ रही है वो पामर कार्पल ब्रांच है, ठीक है। और जो डोर्सल साइड पे कार्पल की ब्रांच है वो है डोर्सल कार्पल ब्रांच, और इसके अलावा है सुपरफिशियल पामर ब्रांच। जो हमारे पास रेडियल रिकरेंट आर्टरी है, इट अराइजेज जस्ट बिलो दी एल्बो एंड रन्स अपवर्ड एंड एंड्स बाय एनास्मोसिंग विद द रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ये एनास्मोसिस कहाँ बनता है? हमने पढ़े हैं, 2 एनास्मोसिस पढ़े हुए हैं, एनास्मोसिस अराउंड दी स्कैपुला, ठीक है, और एनास्मोसिस अराउंड दी एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये वो एनास्मोसिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं रेडियल और रिकरेंट आर्टरी की। ये एनास्मोसिस कहाँ है? एट दी एल्बो जॉइंट। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये सारी की सारी ये जो ब्रांचेस हैं ये सब अंडरस्टैंड हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। ये ब्रांच है रेडियल आर्टरी की जो कहाँ से राइज होती है? जस्ट बिलो दी एल्बो। सपोज ये एल्बो की बिलो इस तरह से राइज हुई और कहाँ को गई? ऊपर को, ठीक है। ये क्या है? इसका नाम रेडियल रिकरेंट, RR लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है। रेडियल रिकरेंट ऊपर से ब्रांच है जिसका नाम है रेडियल कोलेटरल, ठीक है। इनके दरमियान अब क्या बन रहा है? एनास्मोसिस। ऊपर से आई रेडियल कोलेटरल, नीचे से आई रेडियल रिकरेंट, इन दोनों ने क्या बना दिया? एनास्मोसिस। ये क्या करती है? रेडियल रिकरेंट ऊपर को चली जाती है, रन्स अपवर्ड एंड एंड्स बाय एनास्मोसिंग विद द रेडियल कोलेटरल। जो ऊपर से आर्टरीज आ रही होती है, इसके अलावा और भी आर्टरीज होती हैं, उनका नेम होता है कोलेटरल, और नीचे वाली होती हैं रिकरेंट, ठीक है। इतनी समझ आ गई? रेडियल रिकरेंट आर्टरी ये ब्रांच है। दूसरी ब्रांच क्या है? मस्कुलर ब्रांच टू द लैटरल मसल्स ऑफ द
फोरआर्म मीन रेडियल आर्टरी लैटरल साइड पे है, ठीक है। तो उसकी जो मस्कुलर ब्रांच है वो मोस्टली किन मसल्स को सप्लाई करेगी, लैटरल मसल्स ऑफ द फोरआर्म। नेक्स्ट है हमारे पास पामर कार्पल, डोर्सल कार्पल। कार्पल वाली दो हैं, एक पामर है एक डोर्सल है। जो पामर कार्पल है वो एनास्मोसिस बनाएगी, बट जो डोर्सल कार्पल ब्रांच और सुपरफिशियल पामर ब्रांच ये दोनों आर्चिस बनाएंगी, ठीक है। बनाना इन तीनों ने जो भी बनाना है, चाहे आर्चिस बनानी है या एनास्मोसिस बनाना है, वो किसके साथ बनाएंगी, अल्नर आर्टरी या अल्नर आर्टरी की ब्रांच के साथ। ये तीनों किसकी ब्रांचेस हैं, रेडियल आर्टरी की। ये जो एनास्मोसिस या आर्चिस बनेंगी ये किससे बनेगी, विद द ब्रांचेस ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। सबसे पहले हम ये जो आर्चिस है ना, ये क्या है, आर्चिस बेसिकली हैंड की जो ब्लड सप्लाई है उसमें आती है सुपरफिशियल एंड डीप आर्चिस, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ तक जो है इतनी ब्रांचेस है। नेक्स्ट जो हैंड वाली ब्लड सप्लाई है उसके अंदर आती है हमारे पास आर्चिस, ठीक है, सुपरफिशियल एंड डीप आर्चिस। सो पामर कार्पल ब्रांच जो है वो किसके साथ एनास्मोस करती है, एनास्मोसिस विद दी पामर कार्पल ब्रांच ऑफ दी अल्नर आर्टरी। ये याद रखना है कि इसने बनाना है एनास्मोसिस, ठीक है। और सेम नेम है आर्टरी का, बट वो किसकी ब्रांच है, अल्नर आर्टरी की, ठीक है। वो भी कार्पल ही ब्रांच है, पामर कार्पल ब्रांच, बट वो अल्नर आर्टरी की है। इसने भी बना लिया एनास्मोसिस, इसने भी बनाया एनास्मोसिस। अब ये दोनों जो है ना, ये डोर्सल कार्पल और सुपरफिशियल पामर, ये दोनों बनाएंगी आर्चिस, ठीक है। अब देखेंगे डोर्सल कार्पल ब्रांच को, ये फॉर्म्स, ये क्या करती है, फॉर्म्स डोर्सल कार्पल आर्च विद दी ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब ये बना रही है आर्च, सेम वैसे ही यहाँ पे थी पामर कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी और ये बना रही थी एनास्मोसिस विद दी पामर कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये है डोर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ये क्या कर रही है, आर्च बना रही है डोर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे सुपरफिशियल पामर ब्रांच, ये क्या करती है, जॉइंस टर्मिनल पार्ट ऑफ दी अल्नर आर्टरी। ये डायरेक्ट ये टर्मिनल पार्ट आ रहा है ना अल्नर आर्टरी का, ठीक है। इस तरह से अगर सुपरफिशियल ही होगी ना ये ब्रांच, ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच आती है तो इसके साथ इस तरह से जॉइन करके ये क्या बना दी, आर्च, और उसमें से फिर फर्दर इस तरह से ब्रांचेज आ जाएंगी फिंगर्स के लिए। ये क्या हुआ, टर्मिनल ब्रांच आई, टर्मिनल खुद है अल्नर आर्टरी, टर्मिनल पार्ट ऑफ अल्नर आर्टरी के साथ सुपरफिशियल पामर ब्रांच आई है रेडियल आर्टरी की। इन दोनों ने क्या किया, जॉइन करके एक आर्च बना दी जिसका नाम है सुपरफिशियल पामर आर्च ऑफ द हैंड, ठीक है। ये थी हमारे पास ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस थी। अब हम इसकी देख लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मैंने एंड पे लिखना था बट जगह कम थी, फिर मैंने इसको ऊपर लिख दिया। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल आर्टरी, ये क्लिनिकली क्यों सिग्निफिकेंट है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एज अ मीडियम टू असेस द हार्ट रेट बाय टेकिंग द रेडियल पल्सेशंस। हमने देखा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेडियल पल्सेशंस लेते हैं और ये किसकी असेसमेंट में हेल्प करता है, हार्ट रेट की असेसमेंट में। ये है रेडियल आर्टरी की clinical significance. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.